लेट्स से कि अभी ज़्यादातर जनता ऐसी है कि जो सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को जॉब से वापस आ जाते हैं, एंड सैलरी आ रही है, फैमिली है, बट स्टिल दे आर अनेबल टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स, कि उनको अपना मोटिव ही नहीं पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, या उनके मतलब जैसे क्यों है वो, मतलब एग्जिस्ट क्यों करते हैं। मतलब वो डेली आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें मिल नहीं पा रहा। तो ये क्यों, एक तो ये क्वेश्चन आता क्यों है, और फिर इससे डील कैसे करा जाए। सी सबसे पहले हम काम क्यों करते हैं? बिकॉज इधर हमारे पेरेंट्स हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं हम्म। और हमें सोसाइटी में एक स्टेटस डेवलप करना होता है। तो इसलिए हमने कुछ पैसे कमा के जमा करके लोन्स लेके घर ले लिया, गाड़ी ले ली, हमारी शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। हम्म। अगर दूसरे बच्चे का इंटेंशन है, पहले से सोच रखा है, तो करेंगे। कुछ लोग नहीं सोचते, बट आजकल लोग सोच रहे हैं बिकॉज बच्चा भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है राइट। टू अंडरटेक। अब इसके बाद क्या? ये सारी चीज़ें तो हो गई, आपने गाड़ी भी खरीद ली, अब आप नेक्स्ट गाड़ी के बारे में सोचोगे, अब शायद एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे, ट्रैवल आपका एक गोल हो जाएगा। हम्म। बट कभी ना कभी तो सोचोगे यार, बट क्यों, मतलब वॉट इज़ द पॉइंट? आई हैव हम्म। गॉन टू US, आई हैव गॉन टू यूरोप, आई हैव गॉन टू मल्टीपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बट खुशी नहीं मिल रही है, हम्म। हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, काम में मज़ा नहीं आ रहा। बिकॉज रोज़ सुबह उठने के लिए काम में कुछ तो पर्पस फील करना चाहिए। एग्जैक्टली। सिर्फ पैसा एक टाइम बाद वो पर्पस नहीं हो पाता। हम्म। आफ्टर अ वाइल मनी डजंट सफाइस, यू नो, आफ्टर अ वाइल मनी बिकम्स जस्ट अ वे टू पे बिल्स, व्हाट बियॉन्ड दैट? हम्म। बट इसी में लोग अक्सर बिजी हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे की एजुकेशन, अच्छा ये ट्रैवल गोल्स, अच्छा पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट आई थिंक एट सम पॉइंट एवरीबडी क्वेश्चंस की मज़ा नहीं आ रहा। एंड हम्म। दैट इमोशन इज़ नॉट कि मुझे रोज़ फन चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा। द रीज़न फॉर दैट क्वेश्चन इज आई डोंट फील लाइक आई एम डूइंग समथिंग दैट आई फील पर्सनली कनेक्टेड विथ। ओके। या, एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन कम्स अप। तो जैसे अगर कोई पेशेंट आता है और वो आपको बोलता है कि उसको अपना पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, और तो आप उसको क्या बोलते हो, और कैसे उसके मतलब कैसे उसका डायग्नोज होता है इस चीज़ का, कि किसी को अपना पर्पस नहीं समझ में आ रहा है तो। um, वो तो बहुत ही लंबा आंसर है इन अ वे अच्छा। कि दैट्स द थेरेप्यूटिक वर्क। ओके। आपका रीज़न फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पर्पस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन। हम्म। मेरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। हम्म। थेरेपी इतनी लंबी इसलिए ही चलती है क्योंकि हम आपकी लाइफ को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। आपका भाई अगर वो ट्विन ब्रदर भी हो ना, तब भी उसकी लाइफ बहुत अलग होगी देन योर्स। हम्म। आपकी बहन अगर आपसे बड़ी है, देन यू वर नॉट बॉर्न इन द सेम हाउस होल्ड, यू वर बॉर्न इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे माँ बाप और एक बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे सिर्फ माँ बाप थे। सो डू यू सी हाउ द सेटअप हैज़ ऑल्सो चेंज फॉर यू एज कम्पेयर टू हर? राइट। So from the same parents, same time, everything could be same, yet your lives would be very different because how you look at the world is going to be very different. हम्म। That is what therapy looks at. तो अगर जैसे आप अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको कुछ मीनिंग चाहिए, आपको किस टाइप की मीनिंग चाहिए वो भी बहुत मैटर करती है। हम्म। वहाँ पे सेलेक्टिविटी आ जाएगी। व्हाट आर यू इवन लुकिंग फॉर? कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, लाइक आप डिसेबल हो गए हैं और आपको अब सीखना है हाउ टू लिव माई लाइफ विदाउट माई आर्म्स एंड लेग्स, दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट जर्नी टूवर्ड्स मीनिंग। या फिर आपकी एक बहुत लंबी रिलेशनशिप टूट गई है, या दैट पार्टनर पास्ड अवे एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग। तो रास्ते अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू क्या हुआ है और क्या लूज हुआ है और किस टाइप की मीनिंग इंसान ढूंढ रहा है। हम्म। वैल्यूज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है, कैसे वैल्यूज़ हैं इंसान के। मतलब ट्रैवल बहुत मैटर करता है लोगों के लिए, इसलिए बिकॉज वो नॉवेल्टी, वो एस्थेटिक चेंजेस उनके लिए बहुत मीनिंगफुल हैं। तो दैट्स दैट पर्सनस मीनिंग। कुछ लोगों को मीनिंग मिलती है बाय हेल्पिंग अदर्स, यू नो, दैट्स दैट पर्सनस मीनिंग। सो इट्स रियली अबाउट what that person wants.